मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 99 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का थोड़ा सा विषय आज और चला और फिर 100 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई। 99 गाथा में जो बात कही कि जो आत्मा को जानता है वह सारे जगत को जानता है, लोकालोक को जानता है। इसमें गुरुदेव ने आज ये भी, कल भी कहा था, आज भी याद दिलाया, एगम जाने सब्बम जाने। एक को जानता है, एक नाम अपना निज शुद्धात्म तत्व, एक को जानता है वह सबको जानता है। और इस बात को आज 11वीं गाथा समय सार की और 12वीं गाथा से भी बात की, वो अपन देखते हैं। 292 पेज है, यहाँ से देखना। यहाँ तो परमात्मा जहाँ पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव के आकार नहीं। पूर्व में चर्चा आ चुकी है कि यह जीव अपने को भूलकर पर द्रव्य स्वरूप अपने को मानता है और पर आकार हो जाता है ना। वो गुरुदेव ने वहाँ से बात ली थी, हम तो कबहू न निज घर आए। तो वहाँ से बात की कि ये जो 4 दीवारी वाला, खिड़की दरवाजे वाला घर है, इसमें इस आकार हो जाता है, अपने को साकार करता है। क्योंकि अपने को अपने रूप नहीं जानने से जिस क्षेत्र में रहा है वो साकार करता है। जो परद्रव्य की वर्तमान पर्याय को देखने जानने में लीन है तो अपने को परकाल करता है, और अपने स्वभाव को भूलकर रागादि भाव में अपना भाव, अपने स्वभाव जानता है, सो परभाव करता है। तो कहा, फिर उसका नकार किया यहाँ पर कि यहाँ तो परमात्मा जो कि जहाँ पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव के आकार नहीं, परंतु पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव के जानने के स्वभाव वाला है, स्वयं पर प्रकाशक है ना। ये वाली बात है। यहाँ से ये स्वयं पर प्रकाशक की चर्चा गुरुदेव ने प्रारंभ की, जो गाथा 100 के साथ आगे बढ़ती हुई 101 गाथा तक जाएगी। तो वो उस पर थोड़ा अपन को कंसंट्रेशन चाहिए, उस बात पे। वो देखो, भाव आ गया, कोई शब्द गुजराती आ जाता है, बीच में बोला होगा गुरुदेव। उसने समस्त जिन शासन जाना, जिसने अपने परमात्म स्वरूप को
परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव रूप नहीं, अपितु ऐसे जानने के स्वभाव वाला जाना जो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, अर्थात स्वयं को जानते पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव जानने के स्वभाव वाला है। यानी इसमें यदि अपन नियम सार को गुरुदेव ने भी याद किया, बहुत सारा विषय एक साथ आ जाता है गुरुदेव के व्याख्यान में, कि यह आत्मा ज्ञान स्वभावी, ज्ञान इसका स्वयं पर प्रकाशक और इसकी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। तो पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक क्यों कहा? कि ज्ञान तो जैसा है स्वभाव से अनादि अनंत वैसा ही है, पर उस स्वयं पर प्रकाशन रूपी कार्य पर्याय में होता है, इसलिए पर्याय को स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाला कहा। और यहाँ ये कहा कि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव स्वरूप स्वयं को जानने में स्वयं पर प्रकाशकपना सिद्ध होता है। स्वयं पर प्रकाशक स्वभावी जो यह आत्म द्रव्य ज्ञान स्वभावी, जिसकी ज्ञान पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, ऐसे आत्म तत्व को स्वयं पदार्थ को जानने से स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, तो स्वयं पर प्रकाशकपना सिद्ध होता है। पॉइंट आ रहा है समझ में? थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं कि दरअसल में ये स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव स्वयं प्रकाशक है, तो स्वयं के प्रकाशन में स्वयं पर प्रकाशन है। ये पॉइंट इसमें पूरे आज की चर्चा में अपने को यहाँ तक पहुँचना है, ये पकड़ना है कि ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, पर स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान जब अपने स्वयं पर्याय में, यानी स्वयं पर प्रकाशक परिणमित ज्ञान की पर्याय में स्वयं प्रकाश हुए, यानी स्वयं को लक्ष्य करके स्वयं को जाने, तो स्वयं पर प्रकाशक या स्वयं पर दोनों को जानना हो। ये बात आएगी, देखो नीचे आगे आएगी वो बात को अपन ने यहाँ से ही अपने चित्त में इसलिए ले लिया कि उस दिशा में अपन चलते चलें समझने के लिए। देखो ऐसा कहने से यह भी आया कि जिसने आत्मा निश्चय स्वभाव अभेद जाना, उसे व्यवहार का जानना होता है। क्यों? व्यवहार काय में जाएगा? पर में। व्यवहार कहाँ जाएगा? पर में, लोकालोक में। यदि बहुत व्यापक पने कहो तो व्यवहार कहाँ जाएगा? लोकालोक में। कैसे? अरे मेरे ही गुण भेद, के हाँ मेरे ही गुण भेद वह मेरे अभेद रूपता से बाहर है। मेरे ही गुण भेदों का भेद रूप भाव मेरे स्वयं अभेद द्रव्य से बाहर है, तो स्वयं और पर ऐसे दो विभाजन करो तो पर में पर लोकालोक और में पूरा विश्व को दो भागों में बांटो, तो कैसे बटेगा? एक में और लोकालोक। तो जो मैं नहीं वो लोकालोक में गया। तो मेरे ही गुण भेदों का भेद रूपता का भाव लोकालोक, और पर्याय में होते हुए भेद वे भी लोकालोक। और कौन करेगा ये जानना कि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय, वो पर्याय को आप रूप न जानकर एक रूप द्रव्य स्वभाव को आप रूप जानती पर्याय, वो अपने को अभेद रूप जानती, अनुभवती, प्रतीति करती है, और सारा पर्याय भेद गुण भेद का व्यवहार लोकालोक। गहराई बहुत है। आज का व्याख्यान ऐसे
सामान्य सरल सा है, लेकिन बातें इसमें बहुत गहरी गहरी आई है। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। जिसने आत्मा निश्चय स्वभाव अभेद जाना, उसे व्यवहार का जानना होता है। ये लिया, एगम जाने सब्बम जाने। जिसने अभेद आत्मा को जाना, उसने सबको जाना। तो वो 4 बोल आए थे, 4 बोलों में बात आई थी। तर्क ज्ञान से, भावशुद्ध ज्ञान से अपने को आनंद रूप जानकर सबको भिन्न जाना, फिर पर्याय में केवल ज्ञान की प्रकटता में भी सब जाना। सब तरह से बात आ गई। द्वादशांग के सार रूपता की बात भी आ गई। अब जरा ये समझो, 5वां बोल के रूप में पेज नंबर 292 है, जो 5वें बोल के रूप में 15वें नंबर की गाथा यहाँ प्रस्तुत की थी ब्रह्मदेव सूरी आचार्य ने टीका करते हुए। और वो 15वें नंबर की गाथा में ये कहा, जो पश्यति अपाणम पश्यति जिन शासनम सब्बम। जो अपने आत्मा को अपने स्वयं संवेदन ज्ञान से देखता है, वह समस्त जिन शासन को देखता है। समस्त जिन शासन में सारा वस्तु स्वरूप लोकालोक आ गया। वहाँ से बात उठी, उसको गुरुदेव ने कितनी गहराई से यहाँ पर लिया वो समझना है। देखो, जिसने आत्मा निश्चय स्वभाव अभेद जाना, उसे व्यवहार का जानना होता है। यहाँ व्यवहार को लोकालोक में रखा। अज्ञानी को व्यवहार का जानना यथार्थ होता नहीं। अज्ञानी दरअसल में पर को नहीं जानता, स्वयं को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता। क्योंकि पर को यदि स्वयं जानता है तो पर को कहाँ जानता है। इस देह को, राग को जो लोकालोक में गया, ये देह, ये राग, जड़ कर्म जो नजदीक नजदीक की बात करते हैं, ये सबका सब लोकालोक में गया। उस लोकालोक में अपने को मानता है तो न पर को जानता है न स्वयं को जानता है। तो जो स्वयं को जानता है, एक न्याय तो ये रखा कि जो स्वयं को जानता है वो समस्त पर को जानता है। इसी में ये न्याय निकल कर के आ गया कि जो स्वयं को जानता है वही पर को जानता है, अन्यथा पर को भी नहीं जानता है। अज्ञानी को व्यवहार का जानना यथार्थ होता नहीं। देखो न्याय तो देखो, ओ हो 11वीं और 12वीं गाथा समय सार जी परमागम की है ना। संक्षेप में बोला लेकिन बात पूरी कह दी। 11वीं गाथा में क्या बताया कि एक भूतार्थ वह यह अपना ज्ञायक भगवान भूतार्थ सत साहिब, और व्यवहार से सब अभूतार्थ है। ये बताया ना 11वें नंबर की गाथा। तो दृष्टि का विषय, प्रतीति का विषय, आपरूपता का विषय, स्वयं संवेदन रूप से ज्ञेय बनाकर आस्वादन करने का विषय, ध्यान का ध्येय करने का विषय। 11वीं में मुख्यतः सम्यक दर्शन की बात करी, पर सभी का विषय एक ही है। तो वह भूतार्थ सत साहिब बताया 11वीं गाथा में। तो उसको क्या बताया यशवंत भाई? स्वयं बताया। भूतार्थ सत साहिब जो समस्त प्रकार के व्यवहार जो अभूतार्थ हैं उनसे रहित। तो उस 4 व्यवहार खड़े करे वहां टीका में। सबसे लास्ट का व्यवहार आया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार सबसे लास्ट का, सबसे नजदीक का। ज्ञान वह आत्मा, गुण गुणी का भेद, गुण से गुणी को देखना। ज्ञान वह आत्मा, गुण से गुणी को देखने का व्यवहार। दरअसल में ये गुण गुणी का भेद भी नहीं है, ये तो गुण से गुणी को देखने का जो व्यवहार है, लक्षण से लक्ष्य करने का व्यवहार। ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान लक्षण, आत्मा लक्ष्य।
लक्षण से लक्ष्य करने का व्यवहार, ये व्यवहार लोकालोक में गया। बहुत आज तो गजब की बात आई है। देखो, भूतार्थ है ना, भूतार्थ और अभूतार्थ दो बातें रखी ना, तो व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, यानी भूतार्थ नहीं है। भूतार्थ नहीं है तो हमने विश्व का अभी जो यहाँ दो पार्टीशन करे, उनका विभाजन किया, तो स्वयं में क्या रखा? अपना भूतार्थ सत साहेब अभेद अखंड एक आत्मा। और सारा का सारा व्यवहार गुण भेद पर्याय भेद का व्यवहार भी लोकालोक में रखा। अब इसी विभाजन को 11वीं गाथा से करते हैं। भूतार्थ सो वह में, अभूतार्थ सो लोकालोक। यहां तो विषय ये चल रहा है ना, एगम जाने सब्बम जाने। तो 12वीं गाथा क्या कह गई समय सार जी में, कि व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। इस दो गाथाओं में क्या बात खड़ी हो गई कि जिसने भूतार्थ सत साहिब को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभव पने जानकर प्रतीति की है, वास्तव में वही व्यवहार को जानता है और व्यवहार उसको जाना हुआ प्रयोजनवान है। देखो, ये दो गाथा में एकम जाने ही सब्बम जाने ही खड़ा कर दिया। एक भूतार्थ सत साहिब को जानने में सारा का सारा व्यवहार लोकालोक, वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। प्रयोजनवान माने जानना, जानने में आता है बस, और क्या। देखो, यहां प्रयोजनवान करके क्या कहना है, थोड़ा अब आपने प्रश्न उठा लिया है तो देखो, यानी वो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, अर्थात व्यवहार सर्व प्रकारेण अप्रयोजनवान है, ये इसका अर्थ है। एक भूतार्थ सत साहिब ही प्रयोजनवान है, तो साहब व्यवहार का क्या हुआ कि जाना हुआ प्रयोजनवान है। देखो, जाना हुआ प्रयोजनवान है, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, तो व्यवहार को जानना है क्या? तो व्यवहार को जानने से व्यवहार जानने में नहीं आता, यहां ये कहना है। जो एक भूतार्थ सत साहिब अपने चैतन्य परमात्मा को जानता है, वह भूतार्थ को भूतार्थ जानने के कारण वह उसको जितना सर्व भेद आदि भाव जानने में आते हैं, सो जानने में आते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक इसका स्वभाव है। सो वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, अन्य रीति से प्रयोजनवान नहीं है। प्रयोजनवान का अर्थ ये निकल के आया। सर्वत्र चारों ओर एक की एक बात खड़ी होती है, एक ही बात खड़ी होती है। पूरे द्वादशांग में एक ही बात खड़ी होती है कि तुम शुद्ध परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी तत्व हो। इस ज्ञान स्वभावी तत्व को जो तुम्हें प्रति समय अपनी ज्ञान पर्याय में जानने में आ रहा है, उसे जानो तो सब जानने में आ जाता है। एक की एक बात, एक ही बात पूरे में यही खड़ी होती है। गजब बात है, दिगंबर संतों ने जगत को पूरा मोक्ष मार्ग दिया है। केवल ज्ञान के पथानुगामी कीड़ाए थे। उनकी शैली देखो तो कहीं पूर्वा पर विरोध रहित, कहीं कोई विरोध खड़ा नहीं होता, कहीं कोई विरोध खड़ा नहीं होता। विरोध यदि अपने को कदाचित कहीं भासित हो तो अपनी समझ सुधारने में प्रयत्नशील होना। जिनवाणी में विरोध नहीं है। अपने को कभी लगे कि देखो साहब यहाँ यूँ लिखा, यहाँ यूँ लिखा, तो ये तो विरोध हो गया कि रुको रुको रुको, वहाँ विरोध नहीं हो गया, यहाँ तुम्हारी समझ में कहीं अभी फर्क रह गया है, उस फर्क को निकालो,
उस में जो कुछ भी खामी रह गई हो, कमी रह गई हो, उसको सुधारने की प्रयत्नशीलता में रहो, ये मतलब है। देखो कहते हैं 11वीं गाथा में ऐसा कहा, जिसने भूतार्थ को जाना वह यह जैन शासन को जानता। लो 11वीं गाथा में कहा है साहब कि 15वीं गाथा में कहा है कि 15वीं गाथा में कहा है यह कि जो 11वीं गाथा में भूतार्थ बताया था उसको जो जानता है वह समस्त जिन शासन जानता है। अवध अस्पष्ट कहो या भूतार्थ कहो, त्रिकाली भगवान महासत्ता प्रभु की उसके आश्रय से जिसे सम्यक दर्शन हुआ वह तो निश्चय हुआ, परंतु उसे अभी रागादि है ना, कि रागादि है वह व्यवहार उसे जानने योग्य हो गया। जानने योग्य हो गया माने जानने में आता है। आदरने योग्य तो भगवान ही एक रहा, रागादि आते हैं उसे व्यवहार का यथार्थ ज्ञान होता है। जिसको रागादि से भिन्न अपने भूतार्थ सत साहिब का अनुभव नहीं, प्रतीति नहीं, उसका आस्वादन नहीं, उसे न निश्चय का पता है न व्यवहार का पता है, कोई उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान अज्ञान रूप अयथार्थ ज्ञान है। अभी देखो एक प्रश्न है, जरा टेक्निकल प्रश्न है। वो पूछते हैं श्रोता मुमुक्षु जो सभा में बैठे हैं कि साहेब भूतार्थ के आश्रय से अभूतार्थ का जानना हो गया। प्रश्न आया ख्याल में। भूतार्थ कौन है? अपना बोर्ड लगाए यहाँ पर, मुकेश भाई बोर्ड बना दिया था, आप थे नहीं। अभी देखो एक कॉलम में भूतार्थ अथवा अपना स्वय स्वरूप स्वय पर प्रकाशक स्वभावी ज्ञान स्वभावी अखंड अभेद आत्मा, और दूसरी तरफ गुण भेद का व्यवहार पर्याय भेद का व्यवहार और सारा जगत वो लोकालोक। दो कॉलम है अपने पास, एक कॉलम का नाम है स्वय और एक कॉलम का नाम है पर। ठीक है, अब वो पूछते हैं वहां पर साहेब ये स्वय तत्व भूतार्थ भाव इसको जानने जाते हैं तो अभूतार्थ जानने में आ जाता है क्या? पूछो, देखो क्या क्या पूछते हैं। भूतार्थ के आश्रय से अभूतार्थ जानने में, वो जो लिखा नहीं है ना उसका अर्थ इतना है कि भूतार्थ के आश्रय से अभूतार्थ जानने में आ जाता है। यानी हम पूर्व दिशा को जानने का प्रयत्न करते हैं तो पश्चिम दिशा जानने में आ जाती है कि हाँ ऐसा ही ज्ञान का स्वभाव है। अद्भुत है बात। कैसे हुआ? अभी अपन ने एक दृष्टांत में रखा ना, पूर्व दिशा जानने जाते हैं तो पश्चिम दिशा जानने में आ जाती है। क्योंकि मैं जिसकी तरफ मेरा मुख है, जो मेरे लक्ष्य में है, वो यदि पूर्व है तो बाकी का पश्चिम है। बाकी का मतलब पीछे का पश्चिम है। तो गुण भेद वो मैं नहीं, पर्याय भेद वो मैं नहीं, वह भेद जिनके पर्याय में पड़ते भेद जिनके निमित्त से पर निमित्त आदि जो हैं वो भी मैं नहीं। तो लोकालोक आ गया सारा। देखो भूतार्थ के आश्रय से अभूतार्थ जानने में आ जाता है साहेब कि अभूतार्थ ज्ञात हुआ, भूतार्थ के जानने से अभूतार्थ ज्ञात हुआ। अभूतार्थ को जानने गए नहीं। केवली परमात्मा की केवल ज्ञान रूपी दशा में वे जानने थोड़ी जाते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। भूतार्थ ये शुरुआत भी चौथे गुण स्थान में भी उसी प्रकार की है। जाति तो एक ही है ना,
वीतरागता की जाति एक ही है, उसकी विधि की जाति भी एक ही है। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात अभूतार्थ जो रागादि बाकी है उसे उस समय जानता है। लो सुनो, जाना हुआ प्रयोजनवान है। अब जाना हुआ प्रयोजनवान है और पहली आधी पंक्ति आई थी वो पढ़ो, मिला लो। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, फिर पहली पंक्ति अभूतार्थ ज्ञात हुआ। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, उसका अर्थ देखो यशवंत भाई, अभूतार्थ ज्ञात हुआ। कैसे ज्ञात हुआ? कि ज्ञात करने गया नहीं और ज्ञात हुआ। गजब बात करते हैं, ये भाषा साधारण नहीं है भाई। ये आचार्य परमात्मा की सूत्र और उनकी टीकाएं साधारण नहीं है। ये समझो दिव्य ध्वनि का एकदम, जैसे बहुत कोई वस्तु हो और बहुत वस्तु का एकदम सत्व निकालते हैं ना, ये वैद्य लोग करते हैं, सत्व उसका, तो सत्व उसका जो असल माल है, ऐसे ये आचार्य कुंद भगवान ने ऐसे यहाँ पर द्वादशांग का तो विस्तार पता है ना। एक पहले अंग में 51 करोड़ झाझेरा माने डबल श्लोक, फिर उससे डबल, फिर उससे 18,000 है कि क्या है मुझे, 18,000। अब फिर उससे डबल करते चले जाओ, द्वादशांग का विस्तार, उसका सत्व इतना कितना सुनो कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है और व्यवहार न सब अभूतार्थ है। और जो अपने भूतार्थ स्वभाव को जानता है, व्यवहार उसको जाना हुआ प्रयोजनवान है। जो अपने आत्मा को जानता है वो समस्त लोक को जानता है। ले हो गया द्वादशांग का सार, सत्व बिल्कुल। इसलिए कहा ये भाषा साधारण नहीं है भाई। हाँ, और हम क्या करते हैं कि यदि हमको भाषा का कोई विशेष ज्ञान हो जाए, कदाचित क्षयोपशम में प्राकृत का, संस्कृत का, हिंदी का, साहित्य का आदि इत्यादि, तो हम वो भाषा के पंडिताई में भाषा के पीछे पड़ जाते हैं और भाव को स्पर्श भी नहीं कर पाते। जबकि ये भाषा सिर्फ कितने के लिए है? भाव और सा, दो शब्द है। भा माने भाव और सा माने संप्रेषण। भावों को संप्रेषित करे उसका नाम भाषा है, और भाव को संप्रेषित ही नहीं कर पाए तो वो तुम्हारे लिए किसी काम की ना रही, वो फिर पंडिताई के काम में आ गई और कुछ मालूम उसमें जो माल है वो नहीं मालूम पड़ा। तो ये गुरुदेव श्री जब अपने सामने रखते हैं तो भाव की प्रमुखता से सारी बात रखते हैं। ये यहाँ कहते हैं जिसने भगवान आत्मा को जाना, तो क्या हो गया? देखो अंकुर, अब कितना सीधा न्याय आया, कठिन नहीं है बिल्कुल। आप इस बात की चिंता ही मत करना कि ये कठिन बात है। बात कठिन नहीं है, बात बारीक जरूर है। बारीक इसलिए है कि बारीकी से पकड़ना है ना। देखो कितनी सरल बात आ गई अब पूरी चर्चा का सार। जिसने भगवान आत्मा को जाना उसे एक न्याय आ गया। आनंद आया कि नहीं आया? जिसने इस आनंद स्वरूप, आनंद के लहराते सागर को जाना, उसे आनंद आया, आनंद का स्वाद आया, आनंद का अनुभव हुआ। तो आनंद से विपरीत जितनी भिन्न चीजें हैं उसका यथार्थ ज्ञान होता है। बस ये मैं आनंद स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान होने पर बाकी सर्व भेदादि व्यवहार और जगत पूरा ये मैं नहीं हूं। सरल न्याय है, सरल न्याय है। ये मैं हूं कौन? के आनंद।
और आनंद से विपरीत जो कुछ है वो सब मुझसे भिन्न है, ऐसा यथार्थ ज्ञान होता है। देखो अभी यहाँ गुरुदेव ने कहा ले ये 99 हुई, अभी फिर चलेगी, नहीं 100 आ गई, 100 आ गई, हाँ हो गई। पहले भी कहा था एक बार, देखो अब अपन 100 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। अप सहाबी परठी है ए होई विशेष, दिसई अप सहाबी लहू लोया लो अशेषु। निज स्वभाव में लीन पुरुष को व्यक्त ज्ञान में यही विशेष, सकल लोक एवं अलोक भी उन्हें तुरंत ही दिखता है। अब इसी बात का समर्थन नाम दृढ़ करते हैं, वही का वही विषय है जो 99 गाथा का विषय था, वही बात को यहाँ दृढ़ करते हैं। देखो अन्वयार, आत्मा के स्वभाव में है ना, आत्म स्वभावे प्रतिष्ठानाम, आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में जो यह विशेषता होती है, ये जरा पंक्ति पर ध्यान देना। आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुष, पुरुष नाम वह आत्मा, आत्मा के स्वभाव में लीन हुए जो प्राणी जीव पुरुष, उनको प्रत्यक्ष में जो यह विशेषता होती है, प्रत्यक्ष में होती है। ये प्रत्यक्ष शब्द डाल के क्या कहना है कि वो केवल ज्ञान की बात है, वो तो है ही है, लेकिन भावश्रुत ज्ञान में जिसने अपने स्वभाव में लीनता पूर्वक इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अनुभव किया और उसकी प्रतीति करी, उसको यह विशेषता होती है, उसको ये विशेष भाव खिल गया है। क्या कि आत्म स्वभाव में उनको अशेषः लोकालोकः, समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिख जाता है। भाव शुद्ध ज्ञान में भावार्थ है, अथवा इस जगह ऐसा भी पाठांतर है अपसहाव लहू। अपसहाव लहू इसका अर्थ है कि अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है। इसका पाठांतर कैसे बना देखो, अभी कहा आत्म स्वभाव में जो लीन है उन पुरुषों की ऐसी विशेषता है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र दिख जाता है। तो स्वभाव में लोकालोक नहीं है, स्वभाव दिख जाने से स्वभाव के अतिरिक्त जो है सो लोकालोक है ऐसा दिख जाता है। इसलिए इस पाठांतर को यहाँ पर लिया अपसहाव लहू। इसका अर्थ ये है कि अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है और अपने स्वभाव के देखने से समस्त लोक भी दिखता है। ये न्याय से बात है, ये न्याय से बात है। अपन ने जो पूर्व पश्चिम की बात करी कि आपका मुख पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा में जो भी वृक्ष आदि वन खंडादि पर्वत आदि हैं वे आप देख रहे हो, जो कुछ भी, तो पश्चिम का आपको ज्ञात है कि हाँ पश्चिम का ज्ञात है। कैसे कि जो ये है सो वह पश्चिम नहीं है, ऐसे न्याय लिया यहाँ। और न्याय कैसे आया, ये दो कॉलम से, स्वयं और पर, भूतार्थ अभूतार्थ, अपना अखंड अभेद एक आत्मा वह स्वयं और जितने व्यवहार भेद आदि और उनके निमित्त और सारा जगत सब पर कॉलम बना है ना। तो अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है, स्वभाव के देखने से समस्त लोक भी दिखता है। यहाँ पर भी विशेष करके पूर्व सूत्र कथित 99 नंबर की गाथा में जो चारों तरह का व्याख्यान किया था कि द्वादशांग के सार के फलरूप और भावशुद्ध ज्ञान से आनंद के अनुभव सहित
और व्याप्ति ज्ञान, तर्क ज्ञान से और केवल ज्ञान से, 4 बोल आए थे। तो वो चारों बोल यहाँ पर भी अपने को लगा लेना चाहिए, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने माना है। ये सब देखो, ये लिखा है ना, अत्र विशेषण पूर्व सूत्रोक्तम एव व्याख्यान चतुष्टयम, वो चारों प्रकार का व्याख्यान। ज्ञातव्यम यस्मात् अस्य एव वृद्ध मत संवाद रूपत्वादिति भावार्था, यानी वृद्ध मत माने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों ने भी ये स्वीकार किया है। ये बड़े बड़े विद्वान माने आचार्य, और कोई पंडितों की बात नहीं, आचार्यों ने, है ना। इसमें अपन चलते हैं और यहाँ 295 पेज, 17वीं 18वीं गाथा गुरुदेव ने याद की। यहाँ से देखना, नीच 5-6 पंक्ति छोड़। क्या कहा कि एक समय की पर्याय में लोकालोक जानने की सामर्थ्य है और एक समय की पर्याय में द्रव्य को जानने की सामर्थ्य है। जरा अभी इसका भाव देखते हैं क्या है। 1.5 पंक्ति है। एक समय की पर्याय में लोकालोक जानने की सामर्थ्य है और एक समय की पर्याय में द्रव्य को जानने की सामर्थ्य। इसे संक्षिप्त करते हैं। एक समय की पर्याय में लोकालोक जानने की सामर्थ्य है और उसी पर्याय में द्रव्य को जानने की सामर्थ्य है। अब इसमें विशेषता क्या है कथन में कि देखो, स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं पर प्रकाशक, यह आत्मा का ज्ञान स्वभाव और उसकी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है स्वयं पर प्रकाशक। और यहाँ कथन किया पर स्वयं प्रकाशक। देखो क्या आया, ख्याल में आया? यहाँ कथन क्या आया? पर स्वयं प्रकाशक, यानी लोकालोक जानने की सामर्थ्य को पहले कहा और द्रव्य को जानने की सामर्थ्य को बाद में कहा। हाँ ना? तो इसका अर्थ क्या? कि इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो विषय चलता आया है, एगम जानै सब्बम जानै, है ना। जो अपने आत्मा को जानता है वो संपूर्ण जगत को जानता है। तो जगत को जानता है, ये जो बात प्रमुखता से कही, ऐसा वही जानता है जो द्रव्य को जानता है। तो द्रव्य को जानने की सामर्थ्य को बाद में लिया, क्यों? अब उसका भी अपन निकाल दें कि ये अनादि से ज्ञान स्वरूपी स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव को धरने वाला अपनी स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में पर को ही देखने जानने में मग्न हो रहा है और स्वयं को नहीं जान रहा। अज्ञानी प्रत्येक जीव, ये नहीं एकम जानै सब्बम जानै, वो ज्ञानी की बात हो गई। पर अनादि से अज्ञान अभी कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? कि अपने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव को धरने वाला यह जीव आत्मा अपनी स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में, जिसमें स्वयं और पर दोनों एक साथ प्रकाशित हैं, तो भी ये मात्र पर के प्रकाशन में यानी पर को जानने में ऐसा मग्न हो रहा है कि इसे स्वयं जानने में नहीं आ रहा। तो कथन यहाँ से किया कि एक समय में जो लोकालोक जानने की सामर्थ्य है ज्ञान की पर्याय में, उस ही एक समय की ज्ञान पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को जानने की सामर्थ्य प्रवर्तमान है।
जान नहीं रहा है। दर्पण लगाए ना यहाँ दर्पण, तो दर्पण में सामने ऐसे फूलों का गुलदस्ता लाओ जिसमें 1,00,000 प्रकार के फूल हों, 1,00,000 प्रकार के, और 1,00,000 प्रकार के फूलों को ही वह दर्पण प्रतिबिंबित करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो उस समय में वो दर्पण अपनी स्वच्छता का प्रकाशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन अज्ञानी जो दर्पण के स्वरूप को नहीं जानते, वो फूलों के रंग को देखने में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें दर्पण की स्वच्छता का बोध ही नहीं होता। लेकिन दर्पण की स्वच्छता वहाँ है कि नहीं? ये 17वीं 18वीं गाथा की बात यहाँ पर आई है। क्या कहा? ये चाहे तो श्रुत ज्ञान की पर्याय हो। अब इधर से बात सीधी चालू होती है। वो रख दी एक बार, गुरुदेव ने एक बार कह दी। अब देखो, चाहे तो श्रुत ज्ञान की पर्याय हो, परंतु उस पर्याय में द्रव्य ही ज्ञात होता है। अनादि ज्ञान की पर्याय में द्रव्य ज्ञात होता है, परंतु अज्ञानी की दृष्टि उसके ऊपर नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि पर्याय और राग के ऊपर है। ये क्या बात हुई? ये इसमें से बात पकड़ना कि पूर्णमासी की रात है और बहुत स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर है। उस सरोवर में वह चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना? और छोटा बालक, अजान अबोध बालक, वो कहे कि मुझे ये क्या है? आपसे पूछा। पानी में दिखते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर अबोध बालक ने पूछा, क्या है ये? आपने कहा चंद्रमा है। तो उसने कहा मुझे चंद्रमा चाहिए। ठीक है ना? ऐसा ही हुआ। तो वो उस पानी को चंद्रमा ही मान रहा है। वो उस पानी को पानी नहीं जान रहा। ऐसे ये अज्ञानी अपनी ज्ञान की जो पवित्र स्वपर प्रकाशक परिणमन रूप दशा है, ज्ञान की स्वच्छ परिणमन की स्वपर प्रकाशक दशा है, उसमें स्वयं तो अपने स्वरूप से विद्यमान रूप से है ही, लेकिन उसकी उस स्वच्छता के परिणमन में राग आदि भाव और पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं। सो यह अज्ञानी अबोध बालक उस रागादि और पर पदार्थ को जो ज्ञान में झलक रहे हैं, उस ज्ञान में झलकते भावों को अपना मानता है, ज्ञान को नहीं। ये भूल हो रही है अनादि की, और बहुत मोटी कहो और बहुत बारीक कहो, एक ही भूल है। मोटी इसलिए कहा अंकुर भाई कि बहुत आसानी से मिट सकती है, और बारीक इसलिए कहा कि इसे समझने में बारीकी चाहिए। इस भूल को समझने में बारीकी चाहिए, और एक बार बारीकी से बात को समझ लिया तो मिटाने में कोई बहुत प्रयत्न नहीं लगेगा। देखो यहां क्या लिखा, दृष्टांत इसीलिए अपने सामने अपन ने ख्याल में लिया, विचार में लिया। अनादि ज्ञान की पर्याय में द्रव्य ज्ञात होता है। सरोवर में पानी है कि नहीं?
और जो समझदार सियाना पुरुष उस अबोध बालक के परिवार का माता पिता आदि जो भी हैं वे जान रहे हैं कि नहीं ये पानी है और पानी में चंद्रमा का आकार है। तो चंद्रमा का आकार भी क्या है? दरअसल वो पानी का ही आकार है, पानी की स्वच्छता का ही परिणमन है। अब अज्ञानी वहां रहे पानी को न जानकर उसे चंद्रमा जान बैठा। तो ऐसे ही अनादि ज्ञान की पर्याय में द्रव्य ज्ञात होता है, परंतु अज्ञानी की दृष्टि उसके ऊपर नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि पर्याय और राग ऊपर है। वो जो कुछ ज्ञान में देखो, राग में उत्पन्न हुआ और राग के जो निमित्त हैं वे निमित्त पर द्रव्य हैं, वे वहाँ रहे। और पर्याय जो पलट जाती है वो प्रति समय बदल जाती है, भले ज्ञान की ही क्यों ना हो, ज्ञान की पर्याय भी पलट जाती है। तो ज्ञान की पर्याय के पलटते भाव को और उस पलटते भाव में झलकते राग आदि भाव को ये अपना स्वरूप मान बैठा है, जबकि वहाँ जो नहीं पलटता एक रूपता से प्रवर्तमान है वह मैं हूँ, ऐसा इसे ज्ञात नहीं होने के कारण स्वयं स्वरूप अनुभव में आने पर भी इसको वह दृष्टि नहीं होने से ज्ञात नहीं होता। यहाँ ज्ञात शब्द ही लिया है। देखो, अनादि ज्ञान की पर्याय में द्रव्य ज्ञात होता है, परंतु अज्ञानी की दृष्टि उसके ऊपर नहीं, अज्ञानी की दृष्टि पर्याय और राग के ऊपर है। आज तो अब यहाँ पर प्रकाशक मिलाना है। देखो, विषय तो चल रहा है पर प्रकाशक बनेगा, लेकिन सिद्धि क्या करना है कि जिसको स्वयं प्रकाशक नहीं उसको पर प्रकाशक नहीं, यानी जिसने अपने स्वयं पर प्रकाशक आत्मा को स्वयं भाव में नहीं जाना, यानी अपने स्वयं स्वरूप को नहीं जानता, वो ना स्वयं को जानता ना पर को जानता। ये हेतु से यहाँ चर्चा है। जिसकी ज्ञान पर्याय है उसमें भगवान ऐसा कहते हैं कि द्रव्य ही अनुभव में आता है। लो राकेश भाई, क्या कहना? द्रव्य ही अनुभव में आता है। अब कभी कहते हो कि पर्याय में द्रव्य नहीं आता, कभी कहते हो द्रव्य ही अनुभव में आता है। अरे द्रव्य अपनी एक रूपता से प्रवर्तमान भाव से अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है वो पर्याय है, क्योंकि द्रव्य द्रव्य रूपता छोड़कर पर्याय में नहीं आया है, लेकिन अपनी एक रूपता से प्रवर्तमान भाव से पर्याय में है। और पर्याय में जो बदल जाता है वो पर्याय है। ये जैसे कैसे कुछ ख्याल में नहीं आ रहा दृष्टांत, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं कि जो बदल जाता है वो पर्याय है और पर्याय में नहीं बदलता वो द्रव्य है। समझो कि पर्याय ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर्याय भी है और द्रव्य भी है, पर द्रव्य द्रव्य रूपता से है, पर्याय पर्याय रूपता से है। पर्याय रूपता किसे कहते हैं कि बदल जाने के भाव को पर्याय रूपता कहते हैं, और उसी पर्याय के प्लेटफॉर्म में जो नहीं बदल रहा उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसे समझ लो। तो ज्ञान की पर्याय में द्रव्य ही अनुभव में आता है, पर्याय पलट जाती है और द्रव्य नहीं पलटता, जो नहीं बदलता, एक रूप कायम रहता है, वो द्रव्य भाव है। परंतु अज्ञानी की दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं है, वो बदलते भावों में बदलते भावों को देखता है, इसलिए उसे द्रव्य अनुभव में आता है, इसकी खबर नहीं पड़ती। द्रव्य अनुभव में आता है, इसकी खबर नहीं पड़ती। दर्पण में प्रति समय अनेक प्रकार के प्रतिबिंब बदलते जाएं, बदलते जाएं, बदलते जाएं, बदलते जाएं,
और उस स्वच्छता की पर्याय में वे बदलते हुए भाव बदल रहे हैं और स्वच्छता की पर्याय भी बदल रही है, पर स्वच्छता का स्वभाव हर पर्याय में नहीं बदलने रूप से कायम है। इसको खबर नहीं, ये बदलते भाव में ही अपना लक्ष्य रख करके पड़ा हुआ है। उसकी पर्याय पर दृष्टि और राग पर दृष्टि होने से स्वयं ज्ञात होता है, इसका इसको ख्याल ही नहीं है। ठीक कहा, फिर ठीक से अगली बात शुरू करिए। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ तो दूसरा कहना था कि एक समय की पर्याय की लोकालोक जानने की सामर्थ्य है, तो वह पर्याय अपने को जानती है, ऐसा उसका स्वभाव है, ये कहते हैं। परंतु उस पर्याय की दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं है। द्रव्य के ऊपर नहीं है माने बहुत, और अपन इसको सरल कर लेते हैं। द्रव्य पर्याय से अपन को थोड़ा ऐसा भ्रम हो जाता है कि द्रव्य तो त्रिकाली और पर्याय पलटने वाली, तो त्रिकाली अपन ऐसे समझते हैं वो कहीं पे त्रिकाल भाव से अलग बिल्कुल रखा हुआ है और पर्याय पलट कर निकल रही है। ऐसा नहीं है, है ना। तो इसको जरा ऐसे समझना कि वह पर्याय, कहाँ पढ़ते थे अपन, एक समय की पर्याय की लोकालोक जानने की सामर्थ्य, वह पर्याय अपने को जानती है, ऐसा उसका स्वभाव है, परंतु उस पर्याय की दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं है। यहाँ थे अपन, है ना। तो पर्याय की दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं है माने पर्याय कौन यहाँ लेना, दृष्टि करती हुई पर्याय। वो दृष्टि करती हुई पर्याय के लक्ष्य में दो चीजें आती हैं, एक बदलता हुआ भाव और एक नहीं बदलता हुआ भाव आ सकती हैं लक्ष्य में। तो ये अनादि से क्या कर रहा है कि पर्याय में बदलते भाव को ही देख रहा है, और वहाँ पर जो भाव नहीं बदलने रूप से प्रवर्तमान है, विद्यमान है, उस नहीं बदलते भाव को नहीं देखता। इसका मतलब द्रव्य को नहीं देखता, ये कहना है। द्रव्य माने कोई हाउ बिलाऊ चीज नहीं है, कोई ऐसी कूटस्थ चीज नहीं है जो कोई नूर हीरे की तरह कहीं रखी है, और ऐसा नहीं। वो प्रत्येक पर्याय में प्रवाहमान प्रवर्तमान है, लेकिन किस प्रकार से कि नहीं बदलने के प्रकार से, और पर्याय बदल जाती है। तो हर पर्याय में जो बदल जाता है, हर काल सापेक्ष प्रत्येक समय में जो बदलता है सो पर्याय है, और उसी काल सापेक्ष भाव में जो नहीं बदलता वो द्रव्य है। ऐसे करके पकड़ना चाहिए। अमृत बरसता दे कहाँ था, परंतु द्रव्य पर्याय में ज्ञात होता है। शक्ति तो ऐसी है, शक्ति क्या, शक्ति द्रव्य की तो क्या कहें, पर्याय की शक्ति ऐसी है। हर पर्याय प्रति पर्याय में ये नहीं बदलने वाला जो भाव है, वो नहीं बदलने रूप भाव से प्रति पर्याय में प्रवर्तमान, प्रवाहमान, विद्यमान, हाजरा हुजूर मौजूद है, प्रकट है। लेकिन हमारी दृष्टि वो पलटते भाव पर ऐसी बनी हुई है अनादि की कि उस पलटते भाव की ओट में ये अपना विशाल एक रूप रहने वाला स्वभाव वह ढक गया है, जैसे तिनके की आड़ में पर्वत नहीं दिखाई देता। ऐसी बात है। कहाँ ढूंढे, वही है। जो पर्याय में तुम ढूंढना का प्रयत्न कर रहे हो, उसी पर्याय में पर्याय के पीछे वही तो विराजमान है। जिस पर्याय के द्वारा उस पर्याय में तुम जो ज्ञायक भगवान को प्राप्त करना चाहो, तो वह ज्ञायक भगवान त्रिकाली एक रूप स्वरूप द्रव्य
वो पर्याय भाव के पीछे माने पर्याय को नहीं देखने से ही दिख जाता है, ऐसा प्रकट है वो। वही, लेकिन पर्याय देखने में अपनी दृष्टि, अपना लक्ष्य उधर होने से वो दिखाई देता नहीं। देखो ऐसी बात तो देखो, अमृत बरसता है भगवान की वाणी में, तो भगवान ने तो अमृत बरसाया है भाई, संतों ने कुंद कुंद आचार्य आदि थोड़ी बात में कितना समाहित कर दिया है। देखो थोड़ा ये जल्दी से पढ़ता हूं मैं इसको। देखो, ये पर्याय में स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, वह कब ज्ञात हो कि द्रव्य को जाने तब पर्याय के स्वपर प्रकाशक स्वभाव का ज्ञान उसे होता है। मूल बिंदु पूरी चर्चा का ये नहीं रह पड़ेंगे तो वो सारी चर्चा अधूरी रह जाएगी कि द्रव्य को जाने। द्रव्य को जानने की तरकीब अपन ने समझी कि पर्याय प्रति पर्याय में द्रव्य नहीं बदलने रूपता से विद्यमान, प्रवर्तमान, प्रवाहमान है, और पर्याय बदल जाती है। तो हर पर्याय में जो बदलता भाव है उसको गौण करते ही वो द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आ जाता है, आ सकता है। तो फिर क्या करना कि द्रव्य को जाने। तो द्रव्य को जाने तो पर्याय के स्वपर प्रकाशक स्वभाव का ज्ञान उसे होता है। वैसे बोलता रहे जीवन भर, अरे साहब आप स्व प्रकाशन पर बहुत जोर देते हो, वस्तु आत्मा ज्ञान स्वभावी स्वपर प्रकाशक है, इसकी ज्ञान पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। हम कहते हैं तुम पर प्रकाशन में क्यों इतने जोर दे रहे हो? तुम उसमें पर प्रकाशन भी है, इस बात पर तुम्हारा जोर क्यों है? क्या पर को जानता ही नहीं है? क्या पर जानने में ही नहीं आता? अरे इतना तुम उस पर जोर क्यों देते हो? एक सरल सीधी बात है कि जब स्वयं को उस स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव रूप परिणमित ज्ञान की पर्याय में जब स्वयं प्रकाशित होगा, उसको ही स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। बोलने वाले की बात नहीं चलती है। द्रव्य को जाने तब पर्याय के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का ज्ञान उसे होता है। ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है तो भगवान सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है। तो सर्वज्ञ स्वभावी का अर्थ क्या कि त्रिकाल स्वयं पर प्रकाशक जिसका स्वभाव, स्वयं पर प्रकाशक उसका त्रिकाली ध्रुव स्वभाव। ये नियम सार को याद किया। नियम सार में आता है कि त्रिकाली ज्ञान स्वभाव स्वयं उसको जानता है, वह त्रिकाली शक्ति रूप से है। त्रिकाली ध्रुव जो ज्ञान दर्शन वह त्रिकाली को जानता है, ऐसा वहां लिया है नियम सार में। कैसे लिया? त्रिकाली कैसे जानेगा? जानती तो पर्याय है, फिर नियम सार में ऐसा क्यों लिया त्रिकाली? अरे त्रिकाल वर्तने वाले ज्ञान ने ज्ञान की पलटते भाव को गौण करके उस त्रिकाली को जान लिया, तो उस जानने की पर्याय ने पर्याय पने को गौण रख करके त्रिकाली को जाना है। इसलिए त्रिकाली ने त्रिकाली को जाना, ऐसा करके वहां पर, क्योंकि वहां पर्याय गौण कराई, गौण करके बात करी। स्वभाव है ना उसका द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली है ज्ञान दर्शन, वह त्रिकाली त्रिकाली को जानता देखता है। ले ऐसी वह चीज है, वह त्रिकाली जाने देखे ऐसी शक्ति ही उसकी है। समझ में आया? परंतु वह चीज ऐसी है, उसकी प्रतीति करने वाली पर्याय है, जानने वाली पर्याय है। लेकिन पर्याय जब पर्याय को देखना बंद करे, पर्याय को गौण कर दे, तब वह द्रव्य त्रिकाली अपने स्व पर प्रकाशक तय कालिक ज्ञान स्वभाव से विद्यमान है, वो जानने में आता है। ये चर्चा थी, थोड़ी देखना। ये कुंद कुंद आचार्य की थोड़ी गुरुदेव ने महिमा करी, अपन ने सुनी थी। भरत क्षेत्र में 13 विरह पड़ा, ये वाणी वहाँ से कुंद कुंद आचार्य लेकर आए। ये कुंद कुंद आचार्य दर्शन सार में देवसेनाचार्य कहते हैं
कि कुंद कुंदाचार महाविदेह में से आप यह बात ना लाते तो हम मुनि धर्म कैसे प्राप्त करते। देवसेनाचार्य ने दर्शन सार में पाठ लिया और जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में कहा, सठ पाहुड़ में भी अंत में ये बात आई है, पद्मनंदी नाथ भगवान कुंद कुंदाचार्य के 5 नाम हैं, तो उनको ऐसे पुकार करके देवसेनाचार्य कहते हैं, महाविदेह में जाकर ये ना लाए होते तो हम मुनि धर्म किस प्रकार प्राप्त करते। फिर आगे बात है कि आजकल वो जो हैं वो ऐसे कहते हैं कपोल कल्पित है, ये सब बातें ऐसा नहीं है। अब ये 100 नंबर की गाथा का थोड़ा विषय आगे फिर आएगा, अपन आगे की स्वाद।